बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है श्रावण। भोलेनाथ के भक्त इस पूरे महीने उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। कुछ लोग कांवर लेकर जाते हैं, तो कुछ व्रत करते हैं, कुछ जल चढ़ाते हैं और कुछ पूरे महीने निरामिष रहते हुए सात्विक जीवन बिताते हैं। लेकिन इनमें से एक उपाय ऐसा भी है कि जिसे करने से भगवान शिव का न सिर्फ आप आशीर्वाद पा सकते हैं, मतलब भगवान शिव न सिर्फ प्रसन्न होते हैं बल्कि जीवन भर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। जी हाँ, शिव को प्रसन्न करने के ये तरीके भी आपको लाभदायक बना सकते हैं। भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तु रुद्राक्ष को धारण करना, ये रत्न की ही तरह काम करता है और इसके प्रभाव से जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगता है। रुद्राक्ष का शिव से कितना सुंदर संबंध है, आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष के बारे में कहा जाता है कि इसमें साक्षात देवाधिदेव महादेव को वास करते हैं। यही वजह है कि रुद्राक्ष और महादेव का संबंध अटूट माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। इसलिए इस दिन भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। प्राणियों के कल्याण के लिए जब कई सालों तक ध्यान करने के बाद भगवान शिव ने आंखें अपनी खोली, तब आंसुओं की बूंदें गिरी और उनसे महारुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हुए। रुद्र की आंखों के उत्पत्ति होने के कारण इन्हें रुद्राक्ष कहा गया। रुद्राक्ष पहनने से क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं। रुद्राक्ष को भगवान शिव का सबसे खास और प्रिय आभूषण कहा जाता है। रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। इसे धारण करने से मन को शांति मिलती है, मन को ऊर्जा मिलती है और जितनी भी मानसिक परेशानियां होती हैं उससे भी मुक्ति मिलती है। हृदय रोग और अशुभ ग्रहों के प्रभाव के मामले में रुद्राक्ष को धारण करने से विशेष लाभ होता है। रुद्राक्ष व्यक्ति के तेज, ओज और प्रतिष्ठा में वृद्धि कराता है और किए गए पापों का नाश करता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक रुद्राक्ष की पूजा करने और इसे धारण करने से मनुष्य को करोड़ों पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष तौर पर सावन के पावन महीने में रुद्राक्ष की आराधना करना और उसे धारण करना बेहद ही शुभ माना गया है। धारण करने के पहले जानिए इस वीडियो के माध्यम से उचित विधि। रुद्राक्ष का महत्व किसी रत्न से कम नहीं होता है रुद्राक्ष, इसलिए इसे धारण करने से पहले उचित दिन और सही विधि विधान का ध्यान रखना जरूरी होता है। गलत रुद्राक्ष गलत दिन या गलत विधि से धारण करने पर इसके अनुकूल प्रभाव की बजाय प्रतिकूलता देखने को मिलती है। प्रतिकूल प्रभाव भी हमेशा आप देख सकते हैं। इसलिए सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करने से पहले आप जान लें कि आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह जानना काफ़ी जरूरी है। रुद्राक्ष धारण करने के लिए सावन महीने का सोमवार या शिवरात्रि का दिन सबसे सुंदर, सबसे बेहद शुभ माना गया है। रुद्राक्ष को पूजा स्थल पर लाल साफ कपड़े पर रख दें। इसे पंचामृत के मिश्रण में स्नान कराएं और फिर गंगाजल से स्नान कराएं और स्नान कराने के बाद इसे आप इसे शिवलिंग या घर की पूजा वाली जगह पर रखें और शिव मंत्रों का आप जप करें। संभव हो तो ओम नमः शिवाय, ओम जुम स। अगर किसी मनोकामना के साथ धारण कर रहे हो
तो उसे विधिवत अभिमंत्रित करें। हाथ में थोड़ा सा गंगाजल लेकर आपको संकल्प ले लेना है और फिर जल को नीचे छोड़ देना है। इसके बाद ही रुद्राक्ष आप धारण करें। रुद्राक्ष हृदय पर, गले में और हाथों में धारण कर सकते हैं, लेकिन इसकी माला लाल धागे में होनी चाहिए। कलाई में रुद्राक्ष धारण कर रहे हो तो इसमें रुद्राक्ष के कम से कम 12 दाने गले में धारण कर रहे हैं तो 36 दाने, और यदि आप इसे हृदय में रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से 108 रुद्राक्ष के दाने धारण करने चाहिए। अगर केवल एक रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि वह आपके हृदय तक अवश्य पहुंच रहा हो। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को सात्विक भोजन और सात्विक इनकी बेहतरीन जीवन शैली होनी चाहिए, या यूँ कहें कि सात्विक जीवन शैली का उन्हें पालन करना चाहिए। अगर आप भी अगर रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, सही रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान के अश्रु से निकले हुए जो रुद्राक्ष हैं, जो अगर रुद्र की कृपा पाना चाहते हैं, भगवान रुद्र तो हैं कि आपको सतत ही लिखा हुआ है कि यह सतत कर्ताणाम भक्तानाम अशुभम पापम च शयति नाशयति सशिव। भगवान भोले शंकर आपको सरलतम आपके पापों से आपको निकाल कर किए गए पहले के पापों को दूर करके सरल तरीके से सतत आपको अपने शरणागति में ले लेते हैं और आपके सारे पापों को दूर करके आपको जो है बेहतर बनाते हैं और भाग्यशाली बनाते हैं। तो शिव जी की कृपा पाने के लिए और इनके अश्रु को रुद्राक्ष के रूप में आप धारण करें और निश्चित रूप से शिव जी की पूजा करें। अगर रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो पात्र में रखकर शिवलिंग के ऊपर रखकर अभिषेक करें और धारण करें और मंत्र निश्चित रूप से सुनते रहें। गिरीशं गणेशं गले नीलवक्त्रं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्करं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम। ओम नमः शिवाय। आप सभी का जीवन सुखद, सुंदर और उत्तम रहे। इन्हीं के साथ मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।